अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ड्रीम आगाज़ और पहले भारत को हराया। कल न्यूजीलैंड की मजबूत टीम को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक रसाई की। अपनी जो तमाम राहें हैं वो पूरी तरह हमवार कर ली। अब सिर्फ पाकिस्तान को अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलकर अफगानिस्तान, नमीबिया, स्कॉटलैंड के खिलाफ मैचेस जीतना है एंड पाकिस्तान डेफिनेटली कैन रीच दिस ग्रुप एट द टॉप टीम टू द सेमीफाइनल। तो इस मैच से बात करेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी भारत के मुकाबले में। यहाँ पर थोड़ी सी हमें लगा कि बैटिंग में डगमगा गई, बॉलिंग एक मरतबा फिर आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हम उनको देंगे, लेकिन बैटिंग में स्पेशली मिडल ऑर्डर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी जो है फाइट की और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी मजबूत है। ये कंडीशन इतनी आसान नहीं थी, लेकिन आसिफ अली और शुएब मलिक ने आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की और मुश्किल हालात में पाकिस्तान टीम की नैया पार लगा दी। पुराना इसके साथ साथ बात करेंगे, इस पर पूरी सोशल मीडिया में बात हो रही है शुएब अख्तर, डॉक्टर नुमान नियाज़ के हवाले से। कल रात सरकारी स्पोर्ट्स चैनल पर जो कुछ हुआ उसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया पर फैंस जो है वो इस बात को बड़ा डिस्कस कर रहे हैं। इस बारे में पूरी हम भी बात करेंगे कि ये वाकया था क्या और इस पर आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी दिखाएंगे। इसी मैच से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है तो थोड़ा सा डांस के बगैर भी हम अपनी खुशी अल्फाजों के लिए तो बयान कर सकते हैं ना। तो खुशी तो बहुत है पाकिस्तान की इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और बाय द वे वसीम अकरम वगैरह को मैं देख रहा था, बट दैट वाज क्वाइट गुड कि लोग खुश हैं तो वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बट व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो टीम जिसके कोचेस तब्दील हो गए हों, जिसके 4 प्लेयर्स को आखिरी 15 दिन के अंदर चेंज कर दिया गया हो, जिसके बोर्ड में तब्दीलियाँ हो रही हों। आई थिंक मुझे तो एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आदिल शाहदेव के भी कल शो में ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी कभी तजियाकारों को भी घुमा देती है। कौन सोच सकता था कि जो टीम इस तरह की प्रिपरेशन से जा रही है वो दुनिया की टॉप टीमों को हराएगी और फेवरेट बन जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, डांस और भंगड़े की जो बात की ना आपने गफ्फार, वो तो जिस दिन पाकिस्तान जीता है उस रात तो पाकिस्तान के हर घर में मैच के आखिर में जरा बुलंद होते हैं, हर घर में वो चीज़, वो तो हर घर में मेरा ख्याल है वो चीज़ थी। और बैनुल मुल्क पाकिस्तानी भी उसी तरह डांस भंगड़ा कर रहे थे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस यार इतनी अच्छी है। देखिए, हम पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो डिपेंड करती थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर। वो दोनों आउट हो गए, उसके बावजूद आपके मिडल ऑर्डर ने वो मैच आपको जितवा के दिया। लेकिन मौके पर जब 9 का एवरेज हो गया था, थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं मैच इधर उधर ना हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा घबरा रहे थे वैसे हम थोड़ा, इसलिए कि शायद पहला मैच हम बहुत इजीली जीत लिया था, या तो ये वजह थी या क्या थी। लेकिन ओवरऑल रिमार्केबल परफॉर्मेंस, टीम एफर्ट, कोई झोल नज़र नहीं आ रहा है। बॉलिंग, बैटिंग, वही हारिस रऊफ को जिनको हम कह रहे थे कि इनको सेलेक्ट कैसे किया जा रहा है प्लेइंग 11 में, उन्होंने 2 मैचों के बाद टॉप के बॉलर इस वक्त बने हुए हैं। सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी एक एक गेंद को जज करते हैं। उनकी जो अच्छी चीज़ हमें नजर आ रही है, अगर कोई चौका लग जाता है तो वो उसको सोचते हैं कि क्या वजह है। 4 विकेटें लेना, मैन ऑफ द मैच बनना बहुत ब्रिलियंट उनके लिए। शाहीन अफरीदी के पहले मैच में जिस तरह उन्होंने शुरू में धूम मचाई, 2 बड़े उनके बैट्समैन, दोनों ओपनर्स को उन्होंने पवेलियन भेजा। हमारी बैटिंग जिस तरह से चली है, बाबर पहले मैच में, रिजवान पहले मैच में, रिजवान दूसरे मैच में भी, पर एक्सपीरियंस काम आया शुएब मलिक का, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। दुआगो हैं पाकिस्तान परसों अपना अफगानिस्तान से जो निस्बतन इजी मैच है वो जीत लेगा, तो फिर हम अपने ग्रुप में भी, ग्रुप 2 में भी टॉप पे आ जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए। हल्के हल्के 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की जो खुशबू थी वो मुझे वापस बिल्कुल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजरता हुआ पहुंचा, लेकिन वहाँ स्टार्ट अच्छा नहीं था, यहाँ तो स्टार्ट भी बहुत अच्छा है। पुराना में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो मामला जिसने इस वक्त सोशल मीडिया को बिल्कुल जो है वो जकड़ा हुआ है, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़, शुएब अख्तर का जो तनाज़ा हुआ और इस मामले पर PTV अब इंक्वायरी भी कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक पर। रिप्ले में खुशामदेद। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान मैच के हवाले से हमने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन एक और स्टोरी जो कि इस मैच के बाद इमर्ज हुई और उसने इस वक्त सोशल मीडिया को जो है वो अपनी गिरफ्त में किया हुआ है, वो है जनाब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर और फिर पाकिस्तान के रिनाउंड स्पोर्ट्स एंकर डॉक्टर नुमान नियाज़, जिनके दरमियान सरकारी स्पोर्ट्स TV पर जो है वो दौरान शो ही कुछ बदमज़गी हुई। उसके बाद फिर आपने देखा कि शुएब अख्तर ने ऑन एयर ही एक इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा कि वो इस तरह यहाँ पर बैठ के काम नहीं कर सकते। तो ये मामला, इसके बैकग्राउंड कम से कम जो मैं जानता हूँ, जारी बात है, हम भाई से स्पोर्ट्स एंकर सहाफ़ी सारे मामला को बड़ा करीब से जानते होते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्ती है दोनों की, गुज़श्ता 30 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही दोनों चूँकि बेस्ड हैं। शुएब अख्तर का मुझे पहला इंटरव्यू जो कि हमने भी बहुत मरतबा देखा है वो भी डॉक्टर नुमान नियाज़ ने भी किया था। तो क्या मुनीर साहब, ये वाक़या जो होनर हुआ
इसको हम डिस्कस इसलिए करें क्योंकि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और हमने डॉक्टर नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर दोनों को पैगाम भी भिजवाया कि अगर वो चाहें तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। आप समझते हैं कि ये वाक़या इसलिए हुआ कि चूँकि ये और शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ फिर राशिद लतीफ़ पे थी, चूँकि वो भी उनके साथ मौजूद होते हैं, बड़ी इनकी एसोसिएशन भी है। मेरे ख्याल में जितना वक्त एक साथ गुजारते हैं शायद फैमिली के लोग भी नहीं गुजारते। तो क्या ये मजाक होता हुआ सीरियस हो गया? लेकिन जो भी हुआ बहरहाल ऑन एयर मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, चूँकि मैं खुद भी शो कंडक्ट करता हूँ, कि आप मेहमान को शो से उठ के जाने का ऑन एयर नहीं कह सकते। ये शायद एक बुनियादी जो कह लें ना इखलाकियात उसके खिलाफ है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। आपकी क्या राय है? देखिए, रूट कॉज देखना होगा, अगर वजह क्या थी। जब जो हमने रिकॉर्डिंग देखी उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वो तो सिर्फ पाकिस्तान के उन 2 खिलाड़ियों की बात हो रही थी जिनमें एक हारिस रऊफ थे और एक शाहीन शाह अफरीदी थे। हारिस रऊफ की उन्होंने एक फ्रेंचाइज के नाम दोनों के दरमियान एक आर्गुमेंट हुआ जो हमेशा दोनों करते हैं, नोक झोंक सीरियस हो गया। हीटेड आर्गुमेंट नहीं था कि आप उसमें आप उनको कहते हैं कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं और आप ऑन एयर शो छोड़ दें, वो भी इतने बड़े प्लेयर को दुनिया भर में नाम सर विव रिचर्ड्स और डेविड गावर साथ बैठे हुए थे, तो आई थिंक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि उनकी मौजूदगी में ये वाकया हुआ और वो बैठे हुए थे। नहीं, क्यों ओवर स्मार्ट बनने की बात की? मुझे तो कोई चीज़ आपने भी देखा होगा क्लिप, मैंने प्रोग्राम भी देखा, मुझे तो कोई चीज़ समझ नहीं में आ रही है। एक चीज़ जो मुझे पॉइंट आउट हो रही है, वो आज मैं एक टेलीविजन चैनल पर मुश्ताक अहमद को देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये कुछ ऐसी रिफ्ट है जो कुछ दिनों से या कुछ रोज से चल रही थी, उसका अचानक से, क्योंकि लावा जब फटता है तो अंदर तो बहुत दिनों से। आपका इसमें मजीद मौका भी मैं लेता हूँ। कमर अहमद साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और फिर वहीद खान साहब भी जो है उनको कुछ देर में हम स्काइप पे लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। कमर साहब, आप बड़े सीनियर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर भी हैं, दुनिया भर में कमेंट्री की है, कल ये जो वाकया हुआ इस पर आप ही क्या राय है? मैं समझता हूँ टोटली बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर, अखलाक से गिरी हुई बात कि आप ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में एक क्रिकेटिंग स्टार को, जो आपका मेहमान है, गेस्ट है, उसको आप एम्बैरस कर रहे हैं अपने कमेंट्स करके कि आप उठ के चले जाएं अगर जाना चाहते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल आदमी कभी बिहेव नहीं करता है अपने गेस्ट से एक लाइव टेलीविज़न या रेडियो के प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि अगर मुश्ताक अहमद ने अगर ये कहा है कि हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और भी बातें हों जिससे ये उनका पारा गर्म हो गया आपके एंकर नुमान नियाज़ साहब का, लेकिन हकीकत में बात दरअसल ये है कि इस किस्म का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है कि कोई एंकर को अगर किसी किस्म की ऐसा एतराज़ भी हो तो उसको बर्दाश्त करके ब्रेक में इसको समझा दे अपने मेहमान को कि भाई इस तरह की आप जरा आराम से बात करें। लेकिन ये लाइव टीवी पे ये किसी क्रिकेट टेस्ट प्लेयर को, किसी क्रिकेटिंग स्टार को आप ये कहें, ये ऐसे ही है कि आप रिचर्ड्स को या डेविड गॉवर को कह दें कि आप उठ के चले जाएं। अगर चले आपने भी वही बात की और जो ऑब्वियसली सारे लोग बात करें, कमर साहब ने भी, मुनीर साहब ने भी बात की, और मैं अभी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि नुमान नियाज़ साहब को हमने मदऊ किया है कि वो अगर वो मौक़िफ़ देना चाहें, क्योंकि जाहिर बात है यू नेवर नो कि उनके पास की कोई साइड स्टोरी हो, कोई इसका बैकग्राउंड हो। लेकिन कमर साहब, एक और चीज़ भी, अब दोनों की दोस्ती बहुत है 30 साल से, और ख़ुद भी कह रहे थे उसके बाद मामले को सुलझाने की कोशिश भी हुई, जहाँ शोएब अख्तर ने कहा और डॉक्टर नुमान नियाज़ ने कहा आप हमें एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं। फिर शोएब अख्तर ने जाहिर बात है एक अच्छा जेस्चर शो किया कि डेविड गावर साहब लेजेंड, सर विव रिचर्ड्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर, प्लेयर फॉर क्रिकेट, और उन्होंने उनकी मौजूदगी में अपोलोजाइज़ कर लिया। लेकिन उन्होंने एक तरह से अपने पैगाम में भी कहा कि शायद होस्ट जो थे डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, वो भी शायद इसी स्पिरिट का मुजाहरा करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक वक्त था कि डॉक्टर नुमान नियाज़ जो कि एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, और कि उनको इस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था। 2-3 महीने वो बाहर रहे, बहुत सी वजूहात। काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है वैसे ये वहाँ पे पीटीवी के मामलात में। बिल्कुल, और उनको उससे सबक सीख लेना चाहिए ताकि किस तरह बिहेव करते हैं एक लाइव प्रोग्राम में, एक एंकर की तरह या एज एन एक्सपर्ट कमेंटेटर की तरह। ठीक है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि ये बहुत ही गैर अखलाकी और गिरी हुई ये एक्शन था एंकर। चलिए, आपके मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मुझे ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक पे वापस आके वही तो भी शामिल करेंगे। मुनीर साहब तो मौजूद हैं ही, और साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स और जो उनका न्यूज़ चैनल है, उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर किया है कि इस मामले की इंक्वायरी हो रही है, लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने आज बहरहाल शो को होस्ट किया था। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद।
कि जब बिल्कुल विनिंग शॉट एंड हुआ, आपने देखा कि सकलैम मुश्ताक तब भी कितने सुकून से बैठे हुए थे और मैथ्यू हार्डन उन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा मोटिवेट करते। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि आखिरी वक्त में टीम संभाली है, बट अगर खुदा ना खासा टीम हारती है तो फिर हम कोचेज़ को बुरा भला भी कहते हैं, वहीं से मीडिया, फैन। तो आई थिंक वी शुड मेंशन हियर कि जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट है उनको भी उतनी शाबाश जाती है, उतना क्रेडिट जाता है जितना प्लेयर्स को जाता है या जितना हम किसी और को देते हैं। तो आई थिंक सकलैम मुश्ताक आल्सो डिजर्व अ मेंशन हियर। बिल्कुल यार, देखें बहुत फ़र्क पड़ा है उससे, चाहे वो चंद दिनों के लिए आए हैं या थोड़े दिन हुए हैं। ये कमोबेश तो वही खिलाड़ी हैं ना जो इंग्लैंड में बी टीम से जिनको स्वीप हो गया, पाकिस्तान में श्रीलंका ने कर दिया, साउथ अफ्रीका भी, जिम्बाब्वे में भी एक दफ़ा 99 पे आउट हो गई। ये वही कमोबेश टीम है ना। तो आखिर क्या ऐसी रूप होगी? मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस दिया है खिलाड़ियों को, कॉन्फिडेंस देने से ये कुछ हुआ है। बिल्कुल डिफरेंट टीम नज़र आ रही है और बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम बहुत आगे जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी, अब चूँकि देखिए बात हम कर रहे हैं जहाँ पुरानी मैनेजमेंट की, नई मैनेजमेंट की, तो एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है कि मोहम्मद रिजवान जब ओपनर बने पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के अंदर, मैंने भी उस चीज़ को मैं ऑन एयर एडमिट कर रहा हूँ कि आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई एक्चुअली क्वेश्चन कि वो T20 के ओपनर शायद नहीं लगते। और उस ज़माने आपको याद है बाबर आजम गॉट इंजर्ड और ये था कैरियर का डिफाइनिंग मोमेंट रिजवान का। और मिसबा को यहाँ पे मैं उनको भी याद करूँगा कि ठीक है अब वो नहीं है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ, उनको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट दैट वाज हिज मास्टर स्ट्रोक कि उन्होंने रिजवान को बतौर ओपनर इंट्रोड्यूस करवाया एंड नाउ हिज सक्सेस उसमें मिसबाउल हक का भी उतना ही हाथ है। ये तो रिजवान ने खुद भी एक्सेप्ट किया है ना उसके बाद कि मुझे ओपनर किरदार निभाने के लिए हम सबको गलत भी साबित किया, हम टोटली एडमिट। लेकिन मैं ये देख रहा था कि नेशनल T20 भी जो हुआ था लास्ट ईयर उसमें भी एज एन ओपनर खेले थे, उसके बाद से भी खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो ये इन्होंने प्रूव भी तो करके दिया ना, कंसिस्टेंसी देखें आप। बाबर और रिजवान ने वनडे इंटरनेशनल में जो परफॉर्मेंस दिए पिछले एक साल में, वो T20 इंटरनेशनल में, वो किसी और टीम के ओपनर से नहीं दी। तो कंसिस्टेंट भी अच्छा खेल रहे हैं। और मुनीर भाई मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जब कल बाबर भी आउट हुए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से वो कुछ जल्दी कर गए, वो शॉट उनको शायद उस वक्त नहीं खेलना चाहिए था। और रिजवान जब आउट भी हुए बहुत अच्छा, वो गेंद बहुत ज़्यादा नीचे रहा, कितना मुझे लग रहा था वो जो इनके चेहरे पर एक तकलीफ थी आउट होने पर, ये मुझे बहुत पसंद आई कि ये बड़े बैट्समैनों की आदत होती है कि वो अपनी विकेट कभी नहीं देते और अपनी कहते ना प्राइस ऑन द विकेट। तो मुझे कल वो दोनों के अंदर चीज़ दिखाई दी। कल ठीक है वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, मुश्किल विकेट थी, बट मुझे उनकी कमिटमेंट बहुत पसंद आई कि विकेट नहीं देनी थी और जब विकेट गिरी तो अपने आप से नाराज़ हो रहे थे। दिस इज आई थिंक अ ग्रेट साइन ऑफ अ ग्रेट प्लेयर्स के आप सबक सीखते हैं बुरे वक्त में भी। मुझे लगता है आई एम श्योर दे कैन बाउंस बैक अगेन। नहीं, बिल्कुल सही है। देखें चाहे बाबर आजम हो, रिजवान हो या शोएब मलिक हो, इन तीनों की विकेटें इतने आराम से थ्रो नहीं करते, इनको आउट करना इतना आसान नहीं होता। और रिजवान तो बहुत अभी इनके मुकाबले में तो बहुत जूनियर है, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो कल भी मैच फिनिश करना चाह रहे थे। आप देखें कि आखिर में जब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है ना गफ्फार कि बाबर अर्ली आउट हुए, रिजवान भी नहीं आउट हुए, तो दूसरे खिलाड़ियों ने मैच फिनिश किया। ये भी तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था ना, क्योंकि जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना, खासतौर पर हमारे बुजुर्ग जो घर में हम जब जज्बाती हो रहे हैं वो दूसरी टीम भी खेलने आई है वर्ल्ड कप है जनाब। हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि हर मैच में क्रूजिंग नहीं होगी कि 10-10 विकेटों से जीत दोगे। और आई एम टोटली एग्री विद यू कि हम प्रेशर मोमेंट में आए और हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे अगले मैचेस के लिए बहुत अच्छा। अब देखें न्यूजीलैंड के लिए क्या है इस वक्त कि न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन को पूरे 20 ओवर, जब भी वो आएंगे 17 ओवर 18, उनको पूरा खेलना ज़रूरी है। उनके जितने भी प्लेयर हैं ना, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। केन विलियमसन उनको खिलाएंगे, ये पाकिस्तान की गुड लक थी। केन विलियमसन रन आउट हो गए, वरना 15-20 रन और बन सकते थे, जो मुश्किल हो सकती थी। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो खुद भी खेलते हैं, टीम को भी खिलाते हैं। बाकी उनके जो प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे वो डेवन कॉनवे हो, ग्लेन फिलिप्स हो। कल न्यूजीलैंड ने भी जिस तरह की बॉलिंग की और इंग्लैंड की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल ख्वाब ख्याली में रहे हैं कि नॉन एशियन टीम कुछ नहीं कर सकती, उनसे डर के रहना पड़ेगा आपको। उसकी वजह ये कि उनके पास भी तो मोइन अली और आदिल रशीद सूरज तो बहुत अच्छे स्पिनर थे, वहाँ मिचेल सेंटर, शोडी हैं, तो स्पिनर्स उनके पास भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप, लेकिन आपको सिर्फ एडवांटेज ये है कि आपने यहाँ खेला बहुत है। तो पाकिस्तान को मैच जीते हुए काफ़ी दिन हो गए, चौथा दिन है आज। वैसे कल अफसार आलम साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त ट्वीट भी किया था, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो आप क्या कहते हैं इस मामले पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये इंडिया पाकिस्तान जंग खिलाड़ियों की, इससे फैंस तो कम से कम मुझे लगता है और इनकरेज होंगे। पहले इतनी गर्मा गर्मी चल रही होती है, लेकिन कुछ अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था हरभजन सिंह का। मैं देखें, हम ये नहीं करेंगे कि तनकीद पर आए तनकीद उन पर करें और आमिर को सपोर्ट करें, बट आप जिस तरह का वर्ड उन्हें ट्वीट पे यूज़ किया, मैं दोहराना नहीं चाहता, वो आई थिंक बेसिक मैनर्स के खिलाफ है। तो बिल्कुल मैनर्स के खिलाफ। अगर आपकी चल रही है बातचीत तो आप उसी अंदाज में करें जिस अंदाज में हो रही है। जो चीज़ें लिख रहे हैं उसका जवाब दें, बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए ऑन एयर, और वो चीज़ ऐसी है भी नहीं।
लेकिन हम भी तो जब भी बात करते थे कि पाकिस्तान जीतेगा तो हमें ये दाना दिया जाता था ना इंडिया की तरफ से कि जी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आप कब तक खुश होंगे। तो भाई अब 2017 के बाद 2021 भी आ गया तो अब हमें तो अब हम 2017 और 2021 दोनों बोला करेंगे एक साथ ही, हमने सोच लिया है। देखिए एक नहीं है शारजाह 1986 जावेद मियादाद के छक्का, 2014 एशिया कप 2 ज़बरदस्त छक्के आश्विन को उन्होंने लगाए शाहिद एशिया कप में, फिर मोहम्मद आमिर की वो बॉलिंग जिसमें उन्होंने विराट को उसको आउट किया था ये चैंपियंस ट्रॉफी। और यहाँ पर चलिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये बहुत ट्वीट चला दी है और उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। वक़ार यूनुस साहब ने भी एक बात कही ऑन एयर अगेन, पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को सोच के बोलना चाहिए, बहुत लेजेंड बड़े नाम हैं, बट ऐसी बात बोल दी कि मैं खुद भी वो दोहराना नहीं चाहता। आई थिंक खेल को खेल की तरह रहने दीजिए। लेकिन अच्छी बात है कि वक़ार यूनुस ने माजरत की, उन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में मुझसे बात निकल गई थी, बट रौनक कपूर बड़े रिनाउंड इंडियन एंकर हैं और उन्होंने कहा कि चलें वक़ार यूनुस ने बड़ा दिल करके बताया, माफ़ी मांग ली। वीरेंद्र सहवाग भी इस तरह की एक अजीब सी बात कर चुके हैं और वो भी अजीब वो मजहबी सेंटिमेंट्स वगैरह को बीच में ले आए, दिवाली के पटाखों से वो मिला रहे हैं जीत के पटाखों को। सो वक़ार यूनुस को भी आप पहले तो उनकी बता रही बात करते हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए टीवी पर। और बहुत ही मज़हब को तो बिल्कुल किसी सूरत नहीं लाना चाहिए क्योंकि आपको पता है हर कम्युनिटी हर मुल्क में रहती है, तो किसी भी किस्म की इस किस्म की चीज़ से गुरेज करना चाहिए। उनका माफ़ी मांगना आई थिंक इज द राइट स्टेप और बड़ापन है, ये बहुत सही है और बहुत ज़रूरी था ये। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ना सहवाग को, वो भी थोड़ा सा मजहबियत उनमें भी थोड़ा उनके हिसाब से। वीरेंद्र सहवाग के मुतालिक जिस तरह रौनक कपूर ने लिखा कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी और आप अब तक उस पर खामोश बैठे हैं, आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज। मेरे ख्याल है उनकी अपॉलोजी आ जानी चाहिए ताकि मैटर खत्म हो जाए और आइंदा दूसरों को भी, चाहे वो इधर से हो या उधर से हो, भाई क्रिकेटर से बड़ी भारी जिम्मेदारी आज होती है मुनीर साहब, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान भारत मामलात पे आपको पता है कि बहुत सारी गर्मा गर्मी होती है, लेकिन क्रिकेटर्स भी इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है आप परफॉर्मेंस पे करें, जीत का जश्न मनाएं, एक दूसरे को फ्रेंडली या मैनर्स के अंदर रहते हुए टॉन्ट ट्रॉल भी किए जा सकते हैं, बट इस तरह के मामला जो है वो बड़े अजीब हैं। दूसरी जनाब एक और मामला कंटेंट डिकॉक का, जिसके ऊपर शायद अभी हतमी अपडेट नहीं आई, लेकिन बताया कि आपको कि कल ऐसा हुआ कि ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले पर उन्होंने अपने बोर्ड की उस आपके सामने तस्वीर मौजूद है, वो स्टैंड खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ बमूमा जो है वो नी डाउन है, ये साउथ अफ्रीका की टीम। यहाँ पे ये बेसिकली कंट्रोवर्सी थी कि चंद लोग खड़े हैं चंद लोग बैठे हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने हुक्म दिया कि तमाम प्लेयर्स को इस चीज़ को फॉलो करना है, बट उन्होंने नहीं किया और उसके बाद अब उनको इंक्वायरी का सामना है। लेट्स सी कि आईसीसी इस मामले को कैसे हैंडल करता है। मनीष साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही लाइवली किस्म का शो था आज, बात ज़्यादा मैचेस पे नहीं हो सकी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बहरहाल क्योंकि अब मौजूद हैं लोग इन पे बात करें तो हमने सोचा इस पर ज़रूर हम भी डिस्कशन करें। इस पर फीडबैक हमें आप दीजिएगा सोशल मीडिया पे स्पेशली और स्पेशली हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके आप भी क्या राय है। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।